हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई जर्नी में। आज हम ट्रैवल करेंगे ट्रेन नंबर 05128 नई दिल्ली मांडवाडी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में, जो कि इस समय पूजा स्पेशल के नाम से चल रही है। और आप अब ये कहेंगे कि मांडवाडी कहाँ पड़ता है, तो ये तो वाराणसी में ही है। मांडवाडी वाराणसी का ही एक खूबसूरत सा स्टेशन है और मैं इसमें हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अंदर और बाकी बातें आपसे हम इस ट्रेन के बारे में और जर्नी के बारे में अंदर करेंगे। तो चलते हैं अंदर। दोस्तों, टिकट विकेट पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? अगर पूछेंगे तो आपको दिखाएंगे। चलते हैं, फिलहाल एंट्रेंस करते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। नई दिल्ली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर आ रही है। ट्रेन नंबर 0447 पानीपत जंक्शन गाजियाबाद एक्सप्रेस इज राइजिंग शॉर्टली ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 8। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी क्रमांक 04। तो यहाँ पर ये वेटिंग रूम है पैसेंजर्स के लिए। कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर आ रही है। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी क्रमांक 04,472। दोस्तों, हमने एंट्री कर लिया। टिकट वगैरह कुछ भी नहीं पूछा, ना टिकट पूछा ना कुछ। हालांकि केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के, लेकिन अभी कुछ पूछ नहीं रहे हैं। चलते हैं अंदर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर, क्योंकि गाड़ी अपनी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 8 से निकलेगी। तो चलते हैं वहीं पे। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं एस्केलेटर से प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। और लगातार कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं और दिल्ली में इस समय नाइट कर्फ्यू भी चल रहा है। तो अगर आप दिल्ली के लिए प्लान कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी है। और बहुत अच्छा धमाकेदार ब्लॉग आपको मिलने वाला है, तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आप क्राउड देख सकते हैं, भयंकर भीड़ है आज। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। कोई ट्रेन आई है, उस वजह से सारे पैसेंजर्स आए हैं। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। यहीं से, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 8, यहीं से हमारी गाड़ी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 05128 लगेगी और यहीं से चलेगी, इसी प्लेटफॉर्म से। तो आइए इस ट्रेन के बारे में आपसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस ट्रेन के बारे में, ट्रेन नंबर 05128 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, तो ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक धड़कन है, क्योंकि इस ट्रेन से काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं। और ये छोटे छोटे स्टेशन हैं, जैसे टाउन्स होते हैं, वहाँ ये हॉल्ट करती है। तो काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स को आराम मिलेगा इस ट्रेन के ज़रिए। और ये 1 अप्रैल से शुरू हुई है। 1 अप्रैल से इंडियन रेलवेज़ ने 90% ट्रेन चलाने का फैसला दिया है। ये उनमें से एक है। और आपको इस तरफ साइड में इस तरफ दिख रहा होगा एक आर्टिकल, जिसमें ये लिखा है कि 1 अप्रैल से नॉर्दर्न रेलवे 90% ट्रेन चलाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन है, कल आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो मास्क और सैनिटाइजर लेकर ज़रूर ट्रैवल कीजिएगा। ये जो मास्क है, ये आपको एक वेपन की तरह है कोरोना के खिलाफ। ये ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 11:35 से निकलती है और डे 2 पहुंचती है मांडवाडी, यानी कि वाराणसी, सुबह 4:50 पर। और आज मैं इससे ट्रैवल करने वाला हूं नई दिल्ली से लेकर पीताम्बरपुर तक, जो कि पीताम्बरपुर पहुंचेगी शाम को 5 बजे। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका स्टेशन कोड है NDLS और यहाँ पर 16 प्लेटफॉर्म है। और मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, क्योंकि ये जो रेलवे स्टेशन है, ये देश की राजधानी का रेलवे स्टेशन है, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा होगा। यहाँ से आपके लिए हर जगह के लिए ट्रेन मिल जाएगी, साउथ के लिए चाहे कहीं के लिए। फ़िलहाल ये थी ट्रेन की जानकारी। आप जैसे ही ट्रेन का आगमन होगा आपको ज़रूर दिखाएंगे।
और हाँ दोस्तों, ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर विद एवरेज स्पीड ऑफ 46 किलोमीटर पर आवर और इसकी हाईएस्ट स्पीड 110 kmph। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है सैनिटाइजर लगाना, बीच बीच में ये लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने लगा लिया। अगर आप ट्रैवल करते हैं कहीं भी तो आप भी इसका यूज़ जरूर कीजिएगा। भैया चाय देना है, चाय मशीन वाली। तो फ्रेंड्स हमने ली है एक चाय, इसको कहीं बैठकर पीते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो मशीन की चाय होती है ना, इसका कुछ अलग ही टेस्ट होता है, बहुत टेस्टी होती है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये इसका अंदाज़ा आप नई दिल्ली जंक्शन कितना बिजी है इसी से लगा लीजिए कि यहाँ पर 1 मिनट के लिए अनाउंसमेंट नहीं रुकता है। 1 मिनट के लिए भी किसी न किसी ट्रेन का अनाउंसमेंट होता ही रहता है। तो फ्रेंड्स हमारी ट्रेन आती हुई आपको दिख रही होगी। फ्रेंड्स वाइट लोकोमोटिव आपको दिख रहा होगा सफ़ेद, यही है हमारी ट्रेन काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आ रही है। फ्रेंड्स अपना कोच है S8 वर्थ 4। चलते हैं, कोचेस तो बंद हैं अभी। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस नहीं, मांडवाड़ी नई दिल्ली कोच बंद हैं। फोर नंबर बर्थ है अपनी, तो चलते हैं। S8 4 नंबर बर्थ है अपनी। 7 ये है अपनी बर्थ 4 नंबर। इसका इंटीरियर आप देख लीजिए, 2 वाटर होल्डर हैं, चार्जिंग सॉकेट, सामने मिरर और यहाँ पे 1 2 और अपर बर्थ 3 बर्थ हैं। साइड लोअर में आपको वाटर होल्डर, चार्जिंग सॉकेट और एक नीचे ऊपर बर्थ। तो फ्रेंड्स हमने ट्रेन में बोर्ड कर लिया है। अब जैसे ही डिपार्चर होगा आपको डिपार्चर जरूर दिखाएंगे। और अभी टाइम कितना हो रहा है? 11:05। आप पीछे घड़ी में देख सकते हैं 11:35 पर इसका डिपार्चर है, तो अभी आधा घंटा है। चलते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स एग्जैक्टली ऑन टाइम वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम न्यू दिल्ली।
दोस्तों हमारी ट्रेन बिल्कुल सही समय पर छूटी है नई दिल्ली से, और देखते हैं क्या ये हमें राइट टाइम हमारे डेस्टिनेशन पहुंचाएगी। देखना काफ़ी रोचक होगा। और दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, इस ब्लॉग के बाद आपको एक ब्लॉग और मिलेगा, लेकिन उसके बाद जब तक कोविड सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं हो जाती हैं तब तक मैं ब्लॉग और जर्नीज़ नहीं करूँगा। जब तक कोरोना वायरस के केस कम नहीं होंगे तब तक मैं जर्नी नहीं करूँगा। तो ये ब्लॉग उसके एक हफ्ते के अंदर आपको एक ब्लॉग और मिलेगा। उसके बाद जब तक कोविड की सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं होती है ना, तब तक मैं जर्नी नहीं करूँगा, आपको वेट करना पड़ेगा। फ़िलहाल एंजॉय कीजिए ये काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस का ब्लॉग। अभी हम न्यू दिल्ली से निकल रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं अपनी जर्नी का पहला हॉल्ट गाज़ियाबाद जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है GZB। यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म है और इसे
ओपन किया गया था इन द ईयर 1865 और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1971-72। और अब हम एंटर कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में। अभी हम दिल्ली में थे, अब हम उत्तर प्रदेश की सीमा में एंटर कर चुके हैं। लेकिन ये जो गाज़ियाबाद का स्टेशन है ये दिल्ली डिवीज़न में ही आता है, हालांकि मुरादाबाद मंडल अभी शुरू नहीं हुआ है। तो अब जैसे ही डिपार्चर होगा आपको डिपार्चर दिखाएंगे। So finally we have departed from Ghaziabad Junction. तो दोस्तों हम डिपार्ट चल ले रहे हैं गाज़ियाबाद जंक्शन से। और ये गाज़ियाबाद 5 मिनट बिफोर आ गई थी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा देर तक खड़ी रही। धीरे धीरे हमारा डिपार्चर होता हुआ गाज़ियाबाद जंक्शन से। फ्रेंड्स, अब बारी है आपको काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के वॉशरूम दिखाने की। चलिए दिखाते हैं। आपको बाहर एक सिंक मिलेगी, इसमें 100% पानी आ रहा होगा। चलते हैं अंदर। वॉशरूम में हम आ चुके हैं। नीचे सिंक है, 100% पानी आ रहा है। डस्टबिन, मग, और इधर थोड़ा गंदा है अभी से ही। नो स्मोकिंग। क्या हम इसको फॉलो करते हैं? और ये फ्लश बटन है। बहुत तेज़ पानी निकला नीचे। और सामने मिरर है। इसको मैं 5 में से 3 स्टार दूंगा इस वॉशरूम को, क्योंकि नीचे गंदगी है। चलते हैं बाहर। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो येलो प्लाई है वो अच्छी लग रही है। दोस्तों 50 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपना सेकंड हॉल्ट पिलखुआ। इसका स्टेशन कोड है PKW। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म हैं, एक छोटा स्टेशन है। यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हम बिल्कुल ऑन टाइम पहुँचे। तो ये सामने पिलखुआ का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जो आप देख रहे हैं।
पहुंच चुके हैं अपना तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपना थर्ड हॉल्ट हापुड़ जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है HPU। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है और ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक सीधे गया दिल्ली के लिए, फिर एक ट्रैक मेरठ और खुर्जा के लिए भी गया है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो है जंक्शन बन जाता है। यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है हमारी ट्रेन का और हम बिल्कुल ऑन टाइम चल रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू दिस ट्रेन। पानी पानी पानी
दोस्तों मैं बीच में थोड़ी देर के लिए सो गया था, इसलिए मैं गजरौला और अमरोहा स्टेशन कवर नहीं कर पाया। अभी मैं उठा हूँ और हमारी ट्रेन मुरादाबाद से पहले एक स्टेशन है लोधीपुर बिशनपुर, वहाँ पर पिछले आधे घंटे से भी ज़्यादा से खड़ी हुई है। पता नहीं इसको क्यों खड़ा कर रखा है, अच्छी खासी चल रही थी और अब इसको लेट कर दिया है बहुत। और अब इसका हॉन्क हुआ है, जैसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब इसका हॉन्क हुआ है। यहाँ से डिपार्ट हो गया, आपको डिपार्ट से दिखाएंगे। फाइनली दोस्तों कम से कम आधा से पौन घंटा रुकने के बाद हमारी ट्रेन को डिपार्ट किया गया है लोधीपुर बिशनपुर से। पता नहीं क्या रीज़न था, बहुत देर से खड़ी थी ये ट्रेन। और हम इसके बाद पहुंचेंगे मुरादाबाद जंक्शन। दोस्तों आपको सामने जो ट्रैक दिख रहा है वो मुरादाबाद से सीधे सहारनपुर अम्बाला कैंट के लिए गया है, और जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं वो है दिल्ली के लिए। इसीलिए मुरादाबाद जंक्शन बन जाता है, एक बड़ा स्टेशन बन जाता है। गाड़ियों व डिब्बों की सफाई के लिए कर्मचारी मौजूद हैं, कृपया उनकी सहायता करें। स्टाफ इज अवेलेबल फॉर क्लीनिंग। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है MB। यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है और हम यहाँ 20 मिनट डिले पहुँचे हैं, जो हमें आधे घंटे वहाँ खड़ा किया गया था इसलिए। यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है और ये अपने आप में एक रेल मंडल है। दोस्तों मुरादाबाद जंक्शन काफ़ी बिजी स्टेशन है और ये एक रेल मंडल भी है, तो मैंने आपको बताएगा। बहुत तेज़ भूख लगी है, कुछ ट्राई करते हैं खाने के लिए। भाई साहब भैया वेज बिरयानी कितने का है? वेज बिरयानी है, वेज बिरयानी कितने का है वेज बिरयानी? 50 रुपये। समोसे दो कितना? 30, 50, दो 80 एक बिस्लेरी और 3 बोतल। 2 समोसे एक चाय, 2 समोसे एक चाय। इनके 500 में दिया सामान जोड़, 2 केक, एक थम्स अप दे, एक बिस्किट और नमकीन है, एक बिस्लेरी दे दो। पैसा काट के दो। 500 नोट दे दिया दे दिया ना इसमें। एक ग्रुप 70 भैया एक सवाल पानी दे यार। तो दोस्तों हमने मुरादाबाद जंक्शन पे लिए हैं 2 समोसे, इसके साथ एक सॉस दिया है और एक चाय दी है। वेज बिरयानी थोड़ी मुझे महंगी लगी तो मैंने ये ले लिया। ट्राई करते हैं फिर बात करते हैं आपसे। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम मुरादाबाद जंक्शन। मैं समोसे भी नहीं खा पाया, इतनी जल्दी गाड़ी चला दी, बहुत कम रुकी मुरादाबाद में। दोस्तों आप देखते हैं ये कैसे चलेगी बरेली तक। दोस्तों मुरादाबाद जंक्शन की इस डिपार्चर के साथ ही अपनी इस जर्नी का हम पहला पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। बची हुई जर्नी सेकंड पार्ट के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 6 एवं 7 मुरादाबाद जंक्शन का। सी यू सून मुरादाबाद जंक्शन, बहुत जल्दी मिलते हैं।